जय श्री नारायण। एक बार फिर से स्वागत है त्रिदेव शक्तिपुत्र चैनल में। आज मैं विशेष रूप से दीपक त्राटक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। जो साधक दीपक त्राटक पे अभ्यास कर रहे हैं एकाग्रता बढ़ाने के लिए, सम्मोहन शक्ति आँखों में बढ़ाने के लिए, और देखिए यह दीपक त्राटक सबसे फास्ट क्रिया होता है। इसमें बहुत सारे गोपनीय रहस्य है जो कि आप जैसे जैसे आगामी त्राटक में अग्रसर होते रहते हैं वैसे वैसे आपको अनुभूतियां होते रहता है। तो देखिए कुछ पॉइंट है जो कि आपको दीपक त्राटक में दीपक त्राटक अभ्यास करते समय ध्यान रखने का चीज़ है। जैसे कि दीपक से त्राटक साधना तो पहले जो भी नए साधक हैं उनके लिए तो पहले दीपक त्राटक से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पहले आप शक्ति चक्र पे त्राटक करें कम से कम 1 महीना तक। उसके बाद 1 महीना तक आप दर्पण त्राटक करें पूर्ण एकाग्रता के साथ। उसके बाद ही आप दीपक त्राटक का अभ्यास करें। आज जो मैं विशेष बता रहा हूँ विशेष रूप से उनके लिए है जो कि दीपक त्राटक कर रहे हैं। देखिए दीपक त्राटक में सब प्रथम है आपका आसन एक गद्देदार होनी चाहिए, कंबल का होनी चाहिए, जमीन से स्पर्श नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। और दीपक का जो ऊंचाई होनी चाहिए आपके आँखों के सामने होना चाहिए, ना कि सर झुका के वैसे नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सीध में होनी चाहिए। टेबल के ऊपर रख सकते हैं, किसी प्रकार से ऊंचा कर सकते हैं। और दूरी जो होना चाहिए आपके नेत्रों से दीपक का मिनिमम 30 इंची से 40 इंची होना चाहिए। 3 फुट या 2.5 फुट का दूरी होनी चाहिए आपके नेत्रों से दीपक की दूरी, ठीक है। उसके बाद रीढ़ का हड्डी पूर्ण रूप से सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि झुक के करें, आलस हो करें, प्रमाद के साथ करें, ऐसा नहीं। त्राटक साधना में स्वयं की शक्ति को जागृत करने की क्रिया है। जैसे कि त्राटक का त्राटक यहीं पर किया जाता है, त्रिनेत्र को जागृत करने की क्रिया है। दोनों नेत्र तो आपका जागृत है, लेकिन पिछला जो तीसरा नेत्र है वो सुप्त अवस्था में है। ये त्राटक साधना का अभ्यास करने से इसे अति शीघ्र से शीघ्र आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, स्पंदित होने लगता है। तो उससे पहले थोड़ा सा प्राणायाम योग अभ्यास भी कर सकते हैं। और दीपक का लोल जो होता है ऊपरी भाग, उस पर पूर्ण रूप से एकाग्रता करना आपको। उसको टकटकी लगा के देखना है, और टकटकी लगा के देखते समय में सांस तो आपका धीमी हो ही जाएगा। और उस समय में कुछ भी नहीं सोचना है, मस्तिष्क शून्य होना चाहिए, निर्विचार होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे निर्विचार आपका मस्तिष्क शून्य अवस्था में जाते ही रहेगा। और आपके जैसे जैसे आप मान लीजिए 2 मिनट तक अपलक टिकना प्रारंभ हो जाते हैं दीपक त्राटक पे, आपके अंदर में स्वतः है सातों चक्र से एक करंट, एक विद्युत की तरह तरंगे उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके रोम रोम से लगेगा ऐसा कि बिजली का करंट जैसा दौड़ रहा है रक्त कण कण में, रोम रोम में ऐसा अनुभव हो रहा है तो अच्छी बात है, और होता ही है तो आप समझ लीजिए सही दिशा में चल रहे हैं। और ऊपरी भाग में पूर्ण रूप से एकाग्रता, कम से कम डेली अभ्यास आप 1 घंटा का करें, और पलक ज़्यादा ज़्यादा टिकने की कोशिश करें। मेन है त्राटक साधना अपलक, और पूर्ण मस्तिष्क निर्विचार, उसमें कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ विचार नहीं करना है। हाँ, आँखों में दर्द होने लगे, आँख तप जलने लगे, आँख से आंसू गिरने लगे, उस समय में आँख को बंद कर लेना है, और पूर्ण रूप से आँख बंद करके जोर से और आज्ञा चक्र पे ध्यान को केंद्रित करना है। और उस समय में भाव करना है मेरे अंदर में एक पवित्रता, शुद्धता, चैतन्यता जागृत हो रहा है, शिव शक्ति तत्व जागृत हो रहा है। ऐसा भावना करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब कब करेंगे? जब आपकी आंखों में से आंसू गिरने लगेगा या आंख में जलन होने लगेगा त्राटक करते करते, तो उस समय आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके और या अपने गुरु को स्थापित करने का क्रिया भी आप ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर में विस्फोटक शक्तियाँ जागृत होने लगेगा। भावना शक्ति भी अपने आप में एक पावरफुल शक्ति होता है। भावना शक्ति पे कुछ भी हासिल कर सकते, भावना का प्रभाव देके।
त्राटक भी करें और आँख में जलन जब होने लगे तो भावना भी करें, दोनों आँखों बंद करके। मेरे अंदर में मैं पवित्र आत्मा पूर्ण परमात्मा शक्ति से जुड़ाव हो रहा है, पूर्ण परमात्मा शक्ति से जुड़ाव हो रहा है। और डबल दीपक का लोल दिखने लगे तो आप समझ लें कि उस समय में दोनों आँख अलग अलग काम कर रहा है। उस समय में भी आँख बंद करके थोड़ा सा रेस्ट दें और दोनों आँख को एक सिद्ध में लोल जो ऊपरी भाग होता है उस पर टकटकी लगा के देखना है। ये सब कुछ पॉइंट है जो कि आपको काम देगा, जो दीपक त्राटक कर रहे हैं, और बहुत लाभकारी एक प्रयोग है। और ऐसे तो हमारे हिसाब से सभी साधक को दीपक त्राटक करना ही चाहिए, जिससे कि दिन भर का जो वातावरण है, शाम में 1 घंटा आप कर लेते हैं, उसके बाद साधना करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। इससे होता है, देखिए पहला बात होता है आसन सिद्धि, यानी कि बैठने का तरीका, और अकंपन शरीर कंपन ना हो, ऐसा आपको 1-2 घंटा बैठने का अभ्यास भी बन जाता है। आसन सिद्धि, ध्यान सिद्धि, पूर्ण एकाग्रता। उसके बाद आप जो भी साधना करते हैं, अप्सरा साधना करते हैं, योगिनी साधना करते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि तपोबल जागृत आपके अंदर में हो जाता है और एकाग्रता आप में जागृत हो जाता है। आसन सिद्धि होने लगता है, आपका रोम रोम चेतन होने लगता है, जागृत होने लगता है। ये दीपक त्राटक का स्टेज अपने आप में बहुत फास्ट क्रिया होता है। और सभी साधक को, जो साधक त्राटक साधना नहीं करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में बिंदु त्राटक से करें, या सफ़ेद एक कागज़ पे या कपड़ा पे एक काला सा बिंदु लगा के उस पर त्राटक करें। 2-3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तक टिकें उस पर। उसके बाद दर्पण त्राटक कर लें तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप 2, 3, 5, 10 मिनट तक अगर बिंदु शक्ति चक्र पे टिक जाते हैं तो आप अभ्यास दीपक त्राटक का भी कर सकते हैं। और दीपक त्राटक आप करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, आपके अंदर में चेतन इतना जागृत हो जाएगा, आपका रोम रोम प्रफुल्लित महसूस होगा, सकारात्मक हमेशा रहेंगे, खुशियाँ प्रसन्नता से युक्त हमेशा रहेंगे, और पूरा रीढ़ की हड्डी सीधा करके त्राटक करें। ये इसमें विशेष चीज़ है। और कई ऐसे गोपनीय रहस्य है जो कि धीरे धीरे आपको हम बताते रहेंगे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।